100 साल पहले इसी महीने अमरीकी फौज में शामिल होकर 29 साल ओपा मे जॉनसन अमरीकी मरीन कोर का हिस्सा बनने वाली पहली अमरीकी खातून बनी। ये अमरीकी खवातीन को वोटिंग का हक मिलने से पहले की बात है, लेकिन ये तेज रफ्तार टाइपिस्ट अमरीकी फौज में एक क्लर्क की खिदमात सर अंजाम देना चाहती थीं ताकि पहली जंग अजीम में लड़ने के लिए मजीद एक मर्द को फारिग किया जा सके। 100 साल बाद खवातीन आज वोट भी डाल सकती हैं और जंग भी लड़ सकती हैं। मरीन फौज में तकरीबन 14,000 खवातीन हैं। मेजर जस्टिन डेवी का कहना है कि मरीन कोर में 8% खवातीन हर तरह की पोजीशंस पर काम कर रही हैं। 100 साल पहले हम क्लर्क की हैसियत से और ऑफिस में सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम देती थीं और अब हमारी पहली खातून इन्फेंट्री ऑफिसर भी हैं। हमने साबित कर दिया है कि खवातीन में भी ज़रूरी सलाहियतें मौजूद हैं और मेरी राय में इसका इन्हिसार हमारी लीडरशिप और मैरीन कोर को ज्वाइन करने वाली दूसरी खवातीन पर है कि हमारे लिए ये रास्ता खुला रहे। लॉरेटा रेनल्ड्स डेप्यूटी कमांडेंट फॉर इंफॉर्मेशन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिसमें साइबर, सिग्नल्स, इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल हैं। और सिर्फ जिम्मेदारियां ही तब्दील नहीं हो रही। जापानी अमरीकी साबिक फौजी यूकी मिनामी ने दूसरी एशियाई खवातीन के लिए मिसाल बनने की खातिर 2009 में मरीन में शमूलियत का फैसला किया। इन नौजवान मेरीन फौजियों को देखकर अच्छा लगता है। मैं पहले के मुकाबले में अब ज्यादा तनव्वुर देखती हूँ। जब मैं आई थी ये ऐसा ही है जैसे आपका कल, आज और मुस्तकबिल के कल की तारीफ के गवाह हैं। अगरचे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर के तमाम दरवाजे अब खवातीन के लिए खुले हैं, लेकिन अभी भी चैलेंजेस और सख्त काम बाकी है। मेरे ख्याल में अहम बात उन्हें वो तमाम मदद फ्राहम करना है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, जैसा कि ट्रेनिंग। ये सब कुछ लीडरशिप, फिटनेस और तैयारी से मुतालिक है, और जो कोई भी इस पर पूरा उतरता है वही लीडर है।